हेलो मित्रों, नमो नमः। हमारा आज आपका हमारे चैनल वर्ण मातृका में स्वागत है। और जैसा कि मित्रों आज टीजीटी संस्कृत की परीक्षा हुई है, तो हम उसी के आंसर की मतलब उत्तर कुंजी लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। टीजीटी संस्कृत प्रश्न पत्र 2021 का आंसर की या उत्तर कुंजी। तो सबसे पहले तो हम आयोग वालों को धन्यवाद देते हैं या पेपर सेटर जो हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पेपर बहुत अच्छा सेट किया है। न तो बहुत कठिन है और न बहुत सरल। पेपर जो है मध्यम स्तर का है, तो हम समझते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अगर सही से किए होंगे तो वह लाभान्वित भी होंगे। इसलिए आयोग के उन महाशय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एवं सादर प्रणाम भी करती हूँ। तो मित्रों, अब हम चलते हैं प्रश्न पत्र पे। उसमें पहला प्रश्न पत्र है, कवि शब्दस्य तृतीया विभक्ते रूपम नास्ते। मतलब कवि शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप नहीं है। तो मित्रों, कविना भी तृतीया विभक्ति का रूप है, कविभ्याम भी है, कविभिः भी है। तो इसका सही विकल्प है डी, कविभ्य। पहले नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है डी, कविभ्य। तो हम इसको ट्रिक करते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम अत्र अस्थायी भूषणम किम। इसमें पूछ रहा है कि इसका अस्थायी भूषण क्या है। यहाँ अस्थायी क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम में यहाँ अस्थायी भूषण क्या है। तो स्वर्णाभूषण भी नहीं है, धनरूप भूषणम भी नहीं है, भौतिक संसाधनम भी नहीं है। इसका सही विकल्प है मित्रों बी, वाणी रूप भूषणम। क्योंकि वाग्भूषण दिया ही है इसमें सुक्ति में कि वाग्भूषणम, वाणी रूप भूषण ही अस्थायी भूषण है। अब है मित्रों तीसरा प्रश्न, किरातार्जुनीये कस्य रसस्य प्रधानता। तो आप जानते हैं कि किरातार्जुनीयम में किस रस की प्रधानता है। इसमें श्रृंगार रस नहीं है, हास्य रस नहीं है और अद्भुत रस नहीं है। इसका सही विकल्प है सी, वीर रसस्य। किरातार्जुनीयम में वीर रस की प्रधानता है। अब मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम यो अस्ति अपंडिता नाम। इसमें जो है वाचाला गुणम नहीं है, परिभ्रमणम नहीं है, दुर्व्यसनम नहीं है। इसमें जो है पहला सही है ए विकल्प, मौनावलंबनम। अब अगला प्रश्न है, न खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम कस्येयः मुक्ति। यह जो है न खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम कस्येयं युक्ति है। मतलब यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो शारदत्तस्य प्रियंवदायाः गौतम्याः। तो मित्रों यह उक्ति जो है सारंगरव के द्वारा कही गई है, इसलिए इसका सही विकल्प है बी, सारंगरवस्य। अब जो है अगला प्रश्न है, क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीविभिः श्लोके अस्मिन् चार चक्षुष को अस्ति। इसमें जो है चार चक्षुष, इस श्लोक में चार चक्षुष किसको कहा गया है। तो ए विकल्प है केसरी नंदनः, बी विकल्प है मेघः, सी है वनेचरः और डी है युधिष्ठिरः। तो इसमें मित्रों जो है युधिष्ठिर को कहा गया, इसलिए इसका सही विकल्प है डी, युधिष्ठिरः। इसमें जो है चार चक्षुष युधिष्ठिर को कहा गया है। अब एक चीज़ ज़रूर है इसमें कि कुछ लोग तो इसमें भ्रम में वनेचर पे ही लगा दिए होंगे, जबकि यहाँ वनेचर नहीं होगा, यहाँ युधिष्ठिर ही होगा। अब मित्रों अगला प्रश्न है,
संधिम करोतु पितृधन नाम। संधि करने पर पितृनाम में संधि करने पे कौन सा रूप बनेगा? ए पितृनाम, बी पितृणाम, सी पित्रानाम और डी है पितृणाम। तो मित्रों इसका सही विकल्प होगा डी पितृणाम। संधि करने पे पितृणाम रूप बनेगा। अब अगला प्रश्न है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतनम अचेतनेषु इतीयम सुक्ति विद्यते। यह सुक्ति कहाँ पे है, कहाँ से ली गई है? ए मेघदूते, बी उत्तर रामचरिते, सी अभिज्ञान शाकुंतले और डी है नीति शतके। तो मित्रों यह सुक्ति जो है मेघदूतम से ली गई है, तो इसका सही विकल्प है ए मेघदूते। तो यह इसका ए विकल्प सही होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल्दी जल्दी हम बस प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। इस पे ध्यान दीजिए और अपने बुकलेट में इसके उत्तर को मिलाइए। यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमः सुक्तिरियम कस्य ग्रंथस्य। यह सुक्ति जो है किस ग्रंथ की है? तो मित्रों यह सुक्ति जो है किरातार्जुनीयस्य किरातार्जुनीयम की नहीं है, उत्तर रामचरितस्य उत्तर रामचरित की नहीं है, शिवराज विजय से शिवराज विजय की नहीं है। यह सुक्ति जो है नीति शतक की है, तो इसका सही विकल्प है बी नीति शतकस्य। अब जो है अगला प्रश्न है महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः इत्यत्र संयति पदे किम रूपम। इसमें जो है पूछा गया है कि इसमें संयति पदे में कौन क्या रूप है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, द्वितीया विभक्ति द्विवचनम, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। इसमें सही है ए विकल्प सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ए है सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अगला प्रश्न है दा धातोः लटि प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपमस्ति। इसमें जो है सही विकल्प है ए ददति। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयं प्रथम सर्गस्य अंतिमम पद्यम केन छंदसा निबद्धो अस्ति। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम पद्य में कौन सा छंद है? तो इसका सही विकल्प है डी मालिनी छंदसा। अतिनिद्रम। अगला प्रश्न है 13वां अतिनिद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। इसमें जो है सही विकल्प है सी असंप्रति अर्थे। चौदहवां प्रश्न है आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानां सद्य पाति प्रलय हृदय विप्रयोगे रुढ़धि इतियम सुक्ति विद्यते। यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सुक्ति जो है अभिज्ञान, यह सुक्ति जो है मेघदूत से ले गई है। इसका सही विकल्प है डी मेघदूते। गम इति धातोर लट्लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भवति। गम धातु के लट्लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। क्या होगा? ए गच्छतः, बी गच्छत, सी डी गच्छाव, सी गच्छत। तो इसमें जो है मित्रों सही विकल्प है सी गच्छतः। अब अगला है 16वां प्रश्न हरेव इत्यत्र संधिकारकम सूत्रमस्ति। इसमें जो है सही विकल्प है ए एंग पदांतादति। अब अगला प्रश्न है 17वां पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इति मुक्तिरस्ति उत्तर रामचरिते। मन यह सुक्ति जो है
किसके द्वारा कही गई है, उत्तर रामचरित में किसके द्वारा कही गई है? तो ए मुरलाया, बी तमसाया, सी गोदावरिया, डी सीताया। तो इसमें सही विकल्प है मित्रों ए मुरलाया। बहुत लोग तो इसमें तमसाया कर दिए होंगे, तो जो तमसाया किए होंगे वो गलत हो गया, क्योंकि यह उक्ति जो है मुरला के द्वारा कही गई है। अब अगला प्रश्न है, मैं पात्र से जल पीता हूँ इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन कर्मवाच्ये किम रूपम भवति। तो इसमें जो है सही होगा डी मया पात्रेण जलम पीयते, सी मया पात्रेण जलम पीयते, इसमें सही विकल्प है सी। अब 19वां प्रश्न है, लब्धापि का दुखेन संरक्षते। इसमें सही विकल्प है मित्रों डी लक्ष्मी। मृतय वनस्य कंचुकात किम प्राप्तम। 20वां प्रश्न है मित्रों, तो इसमें सही विकल्प है ए पत्रम। इक्कीसवां प्रश्न है, संतप्तानां त्वमसि शरणम अत्र संतप्तानां रक्षक। यहाँ जो है मित्रों सही विकल्प है सी मेघ। अगला प्रश्न है 22वां, अर्थो ही कन्या परकीय एव इत्यस्मिन् श्लोके छंद। अर्थो ही कन्या परकीय एव, इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो इसमें मित्रों ए सही विकल्प है, इसमें जो है इंद्रवज्रा छंद है। अब 23वां प्रश्न है, मेघदूतस्य शैल्यां त्रयोदश शताब्द्यां वेदांत देशिक कृत राम कथा विषयक दूत काव्यस्य नाम। तो इसमें जो है सही विकल्प है बच्चों सी हंस संदेशम, इसका सही विकल्प है सी। अब अगला प्रश्न है मित्रों, समासम करोतु कृष्णम श्रितः। इसमें जो है समासम करोतु कृष्णम श्रितः, कृष्ण, इसमें तो सही विकल्प है बी कृष्ण श्रितः। इसमें एक बात आप लोग को बतानी थी कि बाबूराम सक्सेना का जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें कृष्णाश्रितः भी लिखा है। कृष्णम आश्रितः तो विभक्ति का लोप हो जाता है, तो कृष्ण और आश्रित होता है, फिर दीर्घ संधि होकर कृष्णाश्रित बनता है। लेकिन यहाँ कृष्णम श्रितः लिखा है, तो व्याकरण शास्त्र बताता है कि कृष्णम के द्वितीया का लोप कर देंगे और श्रितः के प्रथमा का लोप कर देंगे, तो कृष्णश्रित बचेगा, तो कृष्णश्रित बनेगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी कृष्णश्रित ही है। अब आयोग चाहे जो भी माने, पर शास्त्र की दृष्टि से बी ही सही होगा, इसलिए बी को ही सही मानते हैं, कृष्णश्रित। अब अगला प्रश्न है मित्रों 25वां, अपरिणामो पशमो दारुड़ो लक्ष्मी मद इतियम सुक्ति विद्यते। अभी हम आपको जो है कादम्बरी से संबंधित जब प्रश्नोत्तरी बताए थे उसमें ये सुक्ति हम आपको दिए थे, मॉडल पेपर में भी दिए हैं। तो इसमें जो है सही विकल्प है कादम्बर्या सुकनासोपदेशे, इसमें सी सही है। अब अगला प्रश्न है, उत्तम जना किम न परित्यजन्ति। इसका सही विकल्प है सी प्रारब्धम कार्यम। अगला प्रश्न है मित्रों, जल्दी जल्दी देखिए, अस्मत् शब्दस्य नौ इते तद रूपम कुत्र भवति। इसमें जो है अस्मत् शब्द के नौ यह रूप कहाँ कहाँ होता है? तो इसका सही विकल्प है सी द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु द्विवचनों। अब
अगला प्रश्न है बच्चों, पठ धातोः लोटि प्रथम पुरुषैक वचनस्य रूपम अस्ति। इसका सही विकल्प है बी पठतात, बी पठतात। अब जो है अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। बनेचर इत्यत्र कः समासः। 29वां प्रश्न है कि बनेचर इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो है अलुक है। इसका सही आंसर होगा बी अलुक। इसमें अलुक तत्पुरुष भी कह सकते हैं। और अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतल से नायक कीदृश। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कैसा है। तो इसका फिर से अभिज्ञान शाकुंतल से नायक कीदृश। इसका सही विकल्प है बी धीरोदात्त। 31वां प्रश्न है, विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख इतीयम सुक्ति विद्यते। यह सुक्ति जो है कहाँ से है। तो इसका सही विकल्प है बी नीति शतके। अब अगला प्रश्न है, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको अयम पत्यमिति पठ्यते। इसका सही विकल्प है तमसाया। जो भी इसको वाचन किया होगा ग्रंथ का, उसको प्रश्न को करने में आसानी रही होगी। इसका सही विकल्प है बी तमसाया। अगला प्रश्न है, श्रिय प्रदुग्धे विपदो रूढ़द्धि यशांसि सूते मलिनम प्रमाष्टिम संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु अस्मिन् श्लोके कर्तृपदम किम। तो इसका सही विकल्प है सी शुद्धा बुद्धि। कामधेनु भी जो लोग लगाए हैं हो सकता है, मगर ज़्यादा सही शुद्धा बुद्धि ही है। अब आयोग इसमें जो माने, लेकिन ज़्यादा सही विकल्प जो है शुद्धा बुद्धि सी है। चौंतीसवां प्रश्न, है, उत्तर रामचरितस्य तृतीयांकस्य आरंभ केन वाक्येन भवति। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कहाँ से, किस वाक्य से आरंभ होता है। तो इसका सही विकल्प है सी ततः प्रविशति नदी द्वयम, ततः प्रविशति नदी द्वयम। अगला प्रश्न है, ब्रू धातोः लटि प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति। ब्रू धात के लटि प्रथम पुरुष में रूप नहीं है। कौन सा रूप नहीं है। इसका सही विकल्प है डी आथ, क्योंकि ब्रवीति भी है, आ भी है, आहू भी है और आथ नहीं है। आथ जो है मध्यम पुरुष का है। अब अगला प्रश्न है मित्रों, 79 इत्यस्याः संख्यायाः कृते कः शब्दः प्रयुज्यते। तो इसमें सही विकल्प है ए 9 सप्तति। सप्तति 70, 9 और 9 79। अगला प्रश्न है 37वां, अहंकार दाहजर मूर्छिता का भवति। तो इसका सही विकल्प है ए राज प्रकृति। 38वां प्रश्न है, यक्ष राम गिर्याश्रमेषु किम चक्रे। तो इसको जो भी पढ़ा होगा, आप लोग वीडियो में देखे होंगे या ग्रंथ का अध्ययन किए होंगे, तो इस प्रश्न को आसानी से कर लिए होंगे, सभी लोग ट्रिक कर लिए होंगे। इसमें जो है सी विकल्प सही है, वसतिम, वसतिम चक्रे। अगला प्रश्न है, शाक पार्थिव इति पदे समासो अस्ति। तो इसमें सही विकल्प है ए मध्यम पद लोभी लोपी तत्पुरुष।
अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, भू धातो लट मध्यम पुरुष द्विवचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका सही विकल्प है डी, भवतः। 41वां प्रश्न है, यम सुक्ति कुत्र प्राप्यते, अर्थो ही कन्या परकीय एवं। यह सुक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो यह सुक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होती है। तो इसका सही विकल्प है डी, अभिज्ञान शाकुंतले। अगला प्रश्न है, शिवस्य राशि भूत इव अट्ठहासः का। तो इसका सही विकल्प है सी, कैलास। 43वां प्रश्न है, नदी इति पदे का विभक्ति। नदी इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है मित्रों ए सही विकल्प है, द्वितीया विभक्ति है। अगला प्रश्न है, निंदन्तु निपुणाः इत्यत्र नीति निपुणाः इति पदे समासो अस्ति। इसमें जो है नीति निपुणाः में इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें जो है ए विकल्प सही है, तत्पुरुष। इसमें सप्तमी तत्पुरुष है। यही ना। अगला प्रश्न है, आद्य वह कुसुम प्रसूति समय इत्यत्र वह इति पदे विभक्ति रस्ते। इसमें जो है सही विकल्प है मित्रों डी। इसमें जो है षष्ठी विभक्ति है। जो द्वितीया लगाया होगा यह उत्तर जो है गलत हो जाएगा। इसका सही विकल्प है डी, षष्ठी। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निरत्ययम साम न दान वर्जितम इत्यस्मिन् श्लोकांशे निरत्यम इति पदे समासो अस्ति। इसमें कौन सा समास है? तो इसका सही विकल्प होगा 46 का भी डी, बहुब्रीहि। 46 का डी सही होगा, बहुब्रीहि। अव्ययी मतलब ए भी हो सकता है, मगर ज़्यादा सही जो है बहुब्रीहि है। क्योंकि कुछ लोग ये देखे होंगे कि जो है अव्यय है, तो अव्यय शुरू में रहता है तो अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यहाँ जो है सही विकल्प ज़्यादा सही जो है बहुब्रीहि है, क्योंकि यह विशेष अर्थ इससे निकल रहा। अगला प्रश्न है, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभिः इत्यस्मिन् पद्यांशे अनुमत गमना पदे कः समास। तो इसमें सही जो है ए है, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय महाकाव्य की अंतःसर्गा। यह प्रश्न तो समझिए हर साल पूछता है, हर परीक्षा में, टीजीटी की परीक्षा में यह प्रश्न जरूर पूछता है। इसका सही विकल्प है सी, 18। इसमें 18 सर्ग हैं, आप लोग पढ़े भी हैं और जरूर ट्रिक किए होंगे। अगला प्रश्न है, उपमान पूर्व पद कर्म धारय से उदाहरणम अस्ति। तो इसका सही विकल्प है उपमान पूर्व पद कर्म धारय से उदाहरणम अस्ति। इसका सही विकल्प है सी, कृष्ण सर्प। नहीं, बोलो। अगला प्रश्न है बच्चों, उपमान पूर्व पद कर्म धारय से उदाहरण अस्ति। तो इसका सही विकल्प है ए, घनश्याम। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर रामचरितस्य तृतीयांकस्य नाम किम। तो इसका सही विकल्प है बी, छाया। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का नाम जो है छाया है। अगला प्रश्न है बच्चों, दूरोच्छदमजितां समीहते नयन जेतुं जगति सुयोधन इति श्लोकांशस्य दूरोदर शब्दस्यार्थो अस्ति। तो इसका सही विकल्प है बच्चों डी, द्यूतम।
अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भर्तु विकृता विप्रकृता पिरोषणतया माँ अस्म प्रतीपम गम श्लोको अयम कुत्रास्ति। जो भी वाचन किया होगा ग्रंथ का वो जान गया होगा कि यह जो है कहाँ पे है। तो इसका सही विकल्प है बच्चों बी, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक है। तो इसका सही विकल्प है बी। 53 प्रश्न है, राजराज इति शब्दस्य को अर्थ। इसका सही विकल्प है बच्चों बी, कुबेर। जल्दी जल्दी अपने बुकलेट में आंसर मिलाइए और लगाइए और अपनी मेरिट का निर्धारण कीजिए कि आप कितना पा रहे हैं। अगला प्रश्न है 54, काम करीड़ कदलिका का। इसमें जो है सही विकल्प है 54 ए, लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, मनुष्याणाम देहस्य शत्रु कः नीतिकानुसारम। तो इसमें जो है सही विकल्प है बी, आलस्यम। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भू धातो लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। तो इसका सही उत्तर है बी, अभवत। बी। अब जो है अगला प्रश्न है, सुयोधनस्य कः परस्परम न बाधते। तो इसका सही विकल्प है ए, त्रिगण। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय रचना अस्ति। शिवराज विजय रचना है, किसकी रचना है? इसके प्रश्नोत्तरी में आप देखे हैं, मॉडल पेपर में भी है। इसका सही विकल्प है ए, अंबिका दत्त व्यासस्य। अब अगला प्रश्न है बच्चों, पंचगंगम इति समस्त पदे कः समास। पंचगंगम इस समस्त पद में कौन सा समास है? तो इसका सही विकल्प है बी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नून मति मात्र सुदुः सहानि इतियम सुक्ति विद्यते। यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सुक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। इसका सही विकल्प है बी, अभिज्ञान शाकुंतले। 61वां प्रश्न है मित्रों, देखिए, राष्ट्र भक्ति भावना पूर्णम गद्य काव्यम अस्ति। इसमें सही विकल्प है बी, शिवराज विजयम। अगला प्रश्न है बच्चों, दुर्योधन दंडेन कम निहंति। तो इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है सी, धर्म विप्लवम। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंगस्य किम शब्दस्य रूपम नास्ति। स्त्रीलिंग में किस शब्द का रूप नहीं है? तो इसका सही विकल्प है ए, कान। कया भी है, कयो भी है, कासाम भी है, कान नहीं है। तो ए पे ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है, पा धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषैक वचने किम रूपम भवति। तो इसका सही विकल्प जो है डी है, पीबेह। 65वां प्रश्न है, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण अस्य सुभाषितस्य रचनाकारक। इस सूक्ति के या इस सुभाषित के रचनाकार कौन है? अभी आप किरातार्जुनीयम प्रश्नोत्तरी में आपको ये सब प्रश्न बताया गया है, तो आप कर ही लिए होंगे। इसका सही उत्तर है बी, भारवी। यह किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, पति शब्द पति शब्द प्रथमा विभक्तौ द्विवचने। तो इसका सही विकल्प है डी, पति। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता सूक्ति कुत्र विद्यते
हितम मनोहारी च दुर्लभम बच, यह भी किरातार्जुनीयम में है, सब आपको बताया जा चुका है बीच वीडियो में। इसका सही उत्तर है किरातार्जुनीयम। यह जो है सूक्ति किरातार्जुनीयम की से है। इसका सही विकल्प डी। अगला प्रश्न है पा पिब धातो लंग प्रथम पुरुषैक वचनम रूपमस्ति। तो इसमें मित्रों सही है बी अपिबत। अगला प्रश्न है सुयोधन जगतिम केन जेतुम समीहते। इसका सही विकल्प है सी नयन। जल्दी जल्दी ट्रिक करिए अपने पे। पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति। इसमें जो है समास तो खूब ही आया है। तो पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति में इसका सही विकल्प है ए अव्ययी भाव। अब 71वां प्रश्न है किम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चतुर्थी विभक्ते एक बचने। तो इसका सही विकल्प है मित्रों सी कसमय। अब प्रश्न है अगला किरातार्जुनीय से कथा वस्तु न मूल स्रोत किम। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु का मूल स्रोत क्या है? तो आप जान ही रहे हैं, इसको पढ़ चुके हैं। ए है इसका सही विकल्प महाभारतम। अगला प्रश्न है कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो इसमें जो है सब है और नहीं है सयुक्ते प्रधानम। इसका सही विकल्प है डी। 74वां प्रश्न पे चलते हैं मेघदूतम केन छंदसाम निबद्धमस्ति। यह मेघदूतम सामान्य परिचय में आपको बताया गया है कि मेघदूतम में कौन सा छंद है। इसका सही विकल्प है ए मंदाक्रांता। अगला प्रश्न है संधिम करोतु। संधि करिए स्व ईड़ी। तो इसका सही विकल्प होगा मित्रों बी स्वैरीडी। अगला प्रश्न है विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना का। तो इसका सही विकल्प है बी लक्ष्मी। अगला प्रश्न है सर्व इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तो एक वचने रूपम भविष्यति। तो इसका सही विकल्प है सी सर्वस्य। सर्वस्य सी विकल्प इसका सही है। और 78 प्रश्न है धनस्य महताम कस्मिन् वाक्ये अकथयत्। तो इसका सही है आंसर ए सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। अगला प्रश्न है अहो दुरंता बलवद विरोधिता इति मुक्तिरस्ति। यह उक्ति है किसकी है, कौन कहा है? तो यह उक्ति जो है किसकी है? बनेचर की है। तो इसका सही विकल्प है ए। 79 का सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न है राजपुरुष इति उदाहरणम अस्ति। राजपुरुष उदाहरण है, किसका उदाहरण है? 80 डी व्यधिकरण तत्पुरुषस्य। अगला प्रश्न है को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति इति काम का कथयति। यह जो है यह इसमें सही विकल्प है सी प्रियंबदा। लेकिन इसमें जो अनुसूया भी सही है, लेकिन पिछली बार माध्यमिक में यह प्रश्न आया था तो आयोग वालों ने इसमें प्रियंबदा ही माना था। अब भले ही इस बार जो पेपर सेटर वो अनुसूया को मान ले, लेकिन पिछली बार जो आयोग वाला जो था आंसर की उसमें जो है प्रियंबदा को माना था, इसलिए इसको हम सी पर ही लगाते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मी प्रति किम कथयत। इसका सही विकल्प है ए सरस्वती परिगृहीत मिर्स्य एव नालिंगति।
83 प्रश्न है, पंचत्रिंशदधिक-द्विशतम बोध्यते। तो इसका सही विकल्प है बी 235। पंचत्रिंशद मतलब द्विशतम माने 235 का ये बोध कराता है। तो इसका सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न है, हरय इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रमस्ति। तो हरय जो हुआ है एचो अयवा याव से, तो इसका सही विकल्प है बी एचो अयवा याव। 85 प्रश्न पे हम आ गए, कुल्टा इत्यत्र केन नियमेन संधिर जात। तो इसका सही विकल्प है सी सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। अगला प्रश्न है, भी धातो विधिलिंग प्रथम पुरुषैक वचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका सही विकल्प जो है बी है विभियात। जो लोग ए पे ट्रिक किए होंगे विभेद पे, वो गलत हो गया। इसका सही विकल्प है बी विभियात। अगला प्रश्न है 87 मित्रों, आह अतिथि परिभाविनी अस्य कथनस्य कथनकार। तो इसको किसने कहा है, कौन कहने वाला है? तो इसका सही विकल्प है डी महर्षि दुर्वासा। अगला प्रश्न है, सुकनासो यमुपदिष्टवान स उपदेशानंतरम कुत्र जगाम। तो इसका सही विकल्प है, कहाँ गए? तो स्वभवनम, सी सही है। 88 का सी स्वभवनम। अगला प्रश्न है मित्रों, कह पयः पूरितानि कूपार तलानि मरुकरोति। यह जो है इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है मित्रों बी भगवान काल। इसमें योगीराज भी कुछ लोग लगा दिए होंगे कि यह योगीराज को कहे हैं, लेकिन इसमें योगीराज से मतलब नहीं है, यहाँ जो है भगवान काल से मतलब। इसका सही विकल्प है भगवान काल। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, अच प्रत्याहारेण न बोधितो भवति। तो इसका सही उत्तर है ए च। 90 का सही उत्तर है ए च। जल्दी जल्दी ट्रिक करिए। अगला प्रश्न है, नीति शतकानुसारम मूर्खाणाम आभूषणम किम। तो इसका मूर्खों का आभूषण क्या है नीति शतक के अनुसार? सी विकल्प सही है मौनम। अगला प्रश्न है, को अस्ति प्रधानो रस शिवराज विजयस्य। शिवराज विजय में कौन सा रस प्रधान है? तो इसका सही उत्तर है वीरः, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एषां न विद्या न तपो न दानम मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अस्मिन् श्लोके मृगा इति पदस्यार्थो अस्ति। तो इसमें जो है देखिए इसका सही विकल्प है बी पशव। वैसे जनरली तो मृगा का अर्थ हरिड़ा होता है, तो जो है कि लोग हरिड़ा भी लगा सकते हैं, मार दिए होंगे बहुत लोग हरिड़ा को ट्रिक, लेकिन हरिड़ा तो सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका विशेष अर्थ जो है पशव है। अब आयोग वाले हरिड़ा को मान लें तो बात अलग है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता है पशव, इसलिए यह बी ही सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यर्पित न्यास इवांतर आत्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे को अलंकार। इसमें मित्रों जो है इसका सही विकल्प है सी उत्प्रेक्षा। कुछ लोग उपमा मार दिए होंगे, जो उपमा लगाए होंगे वह गलत हो गया। इसका सही उत्तर है सी उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय मिति महाकाव्य से स्रोतम किम। तो किरातार्जुनीय महाकाव्य का स्रोत क्या है? तो आप तो जानते हैं कि महाभारत है इसका, लेकिन यहाँ पे तो वो विकल्प है नहीं, यहाँ जो है शिव पुराण होगा। यह मेरे हिसाब से जो है शिव पुराण होगा, क्योंकि यह जो है भागवत पुराण दोनों में से कोई होगा, लेकिन ज़्यादा भागवत पुराण चाहे शिव पुराण में से, लेकिन ज़्यादा कन्फर्म हम जो है शिव पुराण पे हैं, वैसे आयोग जो माने। तो इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से बी शिव पुराणम है। अगला प्रश्न है मित्रों,
पति इति शब्दस्य तृतीया विभक्तो एक वचने रूपम अस्ति। तो इसका सही उत्तर है ए पत्या। अगला प्रश्न है मेघदूते सृष्टिरादेव धातु इति का कथिता। तो इसका सही विकल्प है डी यक्ष प्रिया। अगला प्रश्न है हेतो इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका सही उत्तर है मित्रों ए पुण्येन दृष्टो हरि। अगला प्रश्न है अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा। तो इसका सही उत्तर है बी यस्य च भावेन भावलक्षणम। अगला प्रश्न है बच्चों अलुकत पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें सही विकल्प है ए परस्मय पदम। अगला प्रश्न है अधोलिखितायाः एक 101 प्रश्न पे हम आ गए है अधोलिखितायाः सूक्तेः स्रोतः किम। तो इसका सही विकल्प है सी मेघदूतम। सी मेघदूतम। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं सख्यु पदे विभक्ति वचनम च। तो इसका सही विकल्प है ए पंचमी एक वचनम। अगला प्रश्न है दा धातो लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य वचने किम रूपम भवति। तो दा धातु लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप बनता है बी। इसका सही विकल्प है बी अददुह। अगला प्रश्न है पितृ शब्दस्य रूपम नास्ति। पितृ शब्द का रूप नहीं है। तो इसमें जो है पितु भी है पित्रे भी है पित्रो भी है, इसका रूप नहीं है पितृड़ा। तो इसका सही विकल्प है ए पितृड़ा। अगला प्रश्न है शिवराज विजयो यथा मंगल सुक्त्या आरंभ्यते सा कुतः समुद्रिता। तो इसका सही विकल्प है डी भागवत महापुराणात। मित्रों अब हम 106 पे आ गए। देखिए जल्दी जल्दी न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः इति श्लोकांशस्य हितैषिण इति पदे विभक्ति वचने स्तः। तो इसका सही विकल्प है मित्रों ए प्रथमा बहुवचन। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं परिभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र परिभृत शब्दस्य को अर्थ। तो इसका सही विकल्प है डी कोकिल। परिभृत जो है कोयल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूत बलि समस्त पदे यह समास। इसमें जो है सही विकल्प है डी चतुर्थी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है वारि शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम नास्ति। वारि शब्द के सप्तमी विभक्ति में रूप नहीं है। तो कौन सा है वारिड़ भी है वारिड़ो भी है वारिस भी है। तो इसका सही विकल्प है डी वारिसु नहीं है। डी वारिसु नहीं है। अगला प्रश्न है यांचा मोघा वर्मधि गुणे नाधमे लब्ध कामा इत्यस्मिन् श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासो अस्ति। तो मित्रों इसका सही उत्तर है बी बहुब्रीहि। इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है मित्रों संख्यायाः कृते संस्कृते कः शब्द प्रयुज्यते। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। संख्यायाः के पहले कोई संख्या लिखी होनी चाहिए थी। चाहे तो जैसे मान लीजिए कि सी है षड़वती है तो चाहे तो 96 लिखी रहती और चाहे तो 99
99 रहती, कोई भी संख्या इसके पहले लिखी रहती जैसे गिनती में, तो उस संख्या को लिख करके कि संख्या या कृते संस्कृते क शब्दम प्रयुक्त, यह जो है छापने में जो है गलती हो गई, यहाँ संख्या नहीं दिया, तो आप किस संख्या की संस्कृत बताएंगे? यहाँ पे यह कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें विशेष जो है सी ऑप्शन ही होगा, षड़वती है, इसलिए हम सी को ट्रिक कर देते हैं, षड़वती है सी पे। वैसे यह प्रश्न समझिए कि यह फॉल्ट है और यह प्रश्न कट जाएगा, इस पे कोई नंबरिंग नहीं होगी, या तो इसकी जनरल मार्किंग हो जाएगी कि सबको जो है दे दिया जाएगा, नहीं तो समझिए कि 125 में से एक प्रश्न गलत हो गया तो 124 पे ही आपकी मेरिट बनेगी, और छोटी मोटी इतनी गलती तो होती ही रहती है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मकम मंगलाचरणम अस्ति। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, तो किसमें है? इसमें ए विकल्प सही है, श्रिय कुरुणामधिपस्य पालिनीम प्रजासु। किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक है। अगला प्रश्न है महाकवि बाण भट्टकृत कादम्बरी अंतर्गत ग्रंथ, तो इसके अंतर्गत कौन सा ग्रंथ है? इसमें जो है सही विकल्प है बी सुखनासोपदेश। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा इत्यत्र अनन्य मानसा पदे समासो अस्ति। इसमें जो है सही है सी विकल्प बहुब्रीहि, इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है गुण संधि उदाहरणम अस्ति। गुण संधि का उदाहरण क्या है? इसका सही विकल्प है डी उपेंद्र। अगला प्रश्न है मित्रों करण संज्ञा भवति। अब हम 116 प्रश्न पे आ गए हैं। करण संज्ञा होती है, इसका सही विकल्प है जो है कि बी है साधक तमस्य। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं मूल श्लोकस्य उचितम शब्दम पदम रिक्त स्थाने प्रपूर्यतु रिक्तः सर्वो भवति ही पूर्णता गौरवाय। तो इसका सही उत्तर है मित्रों बी लघु। यह प्रश्न भी पिछली बार भी आया था, टीजीटी परीक्षा में पिछली बार भी आया था। इसका उत्तर है बी लघु। अगला प्रश्न है अपादान संज्ञायाः विधानम न करोति सूत्रम। तो इसका सही विकल्प है बी स्पृहेरिप्सित। अब मित्रों हम 119 प्रश्न पे चलते हैं। यह इसमें जो है द्वावेव पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। द्वावेव पदस्य की संधि विच्छेद करना है। इसका सही विकल्प है सी द्वौ धन एव। अब हम 120 पे पहुंच गए। किरातार्जुनीय से सुभाषितम अस्ति। तो इसमें किरातार्जुनीयम की कौन सी सुभाषित है? ए तो मेघदूतम की है और सी भी मेघदूतम की है और तीसरी जो है सुखनास की है। तो ये जो है इसका सही विकल्प है 120 बी परम विरोधो अपि समम महात्मा भी। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृत व्याकरणे पाणिनि मनुसृत्य प्रत्याहाराणाम संख्या कियति। इसमें जो है सही विकल्प है सी 43। चलिए 42 नहीं दिया है, कोई विवाद नहीं, इसका सही विकल्प सी है 43। प्रत्याहारों की संख्या 43 है। अगला प्रश्न है प्रासादात बालक पततीति वाक्यम बहुवचने लिख। इसमें जो है सही विकल्प है बी प्रासादात बालकाः पतन्ति। बहुवचन में लिखना है तो प्रासादात बालकाः पतन्ति। इसका सही विकल्प है बी। अब हम 123 पे चलते हैं। सुखनासेन कह उपदिष्ट। सुखनास किसको उपदेश देता है? तो सुखनास जो है चंद्रापीड को उपदेश देता है, तो इसका सही विकल्प है बी चंद्रापीड। अगला प्रश्न है सुखनासोपदेशस्य वचन मात्र। इसका सही विकल्प है ए तृष्णा विस्मूर्छिता कनकमयमीव सर्वम पश्यन्ति। हम ए पे ट्रिक करते हैं। अभी
अगला प्रश्न है 125वां। मित्रों देखिए, स च कुलपति राध्यस छंदसाम यह प्रयोक्ता इत्यनेन संकेतितो अस्ति। इसका सही विकल्प है ए वाल्मीकि। इसका सही विकल्प है ए वाल्मीकि। तो मित्रों ये रही आपके 125 प्रश्न की जो है आंसर की। अब इसमें जो है यह पेपर जो सेट किए हैं उन पेपर सेटर को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर को सेट किया है और बच्चे इसको अच्छे तरीके से कर भी लिए होंगे। तो इसमें जो है अब 125 प्रश्न जो है, अब इसमें ये मान के चलिए कि कोई ये कहे कि हम 125 में से 125 सही किए हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें एक प्रश्न ही गलत है। तो आपकी जब भी मार्किंग होगी 124 में होगी, तो 125 कोई सही कर ही नहीं सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट में 122 या 123 या 124 भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमारा जो अनुमान है, मतलब हम लोग ब्रह्मा जी तो हैं नहीं कि जो कह दें वो सही है, लेकिन एक अनुमान बता सकते हैं कि इसमें जनरल के जो सामान्य लोग हैं वो मान के चलें कि 112 से 15 के बीच में अगर वो हैं तो वो अपने को सुरक्षित समझें, 112 से 115 के बीच में। और ओबीसी जो हैं वो मान के चलिए कि 110 से 112 के बीच में, ओबीसी 110 से 112 के बीच में अपने को सुरक्षित माने। और जो जनरल वाले हैं आरक्षण, जिनको जनरल का आरक्षण मिला 10%, उनको मान के चलिए कि वह भी जो है 110 से 12 के बीच में आ सकते हैं। और ओबीसी जो हैं, अब जैसे मान लीजिए ओबीसी जो हैं वह जो है 105 तक सुरक्षित हो सकते हैं, और एससी के हैं 100 तक सुरक्षित हो सकते हैं, 100 वाले भी अपने को सुरक्षित मान सकते हैं। अब एक चीज़ है कि सामान्यतः तो लोग मान के चलिए कि 117-18 तक तो कर ही लिए होंगे, जनरल के भी ओबीसी में भी 117-18 तक करने वाले ज़्यादा होंगे, और ओबीसी में भी मान के चलिए कि 105 तक लोग कर लिए होंगे, और एससी में भी 100 कर लिए होंगे। तो ये मान के चलिए कि इतने लोग जो है सुरक्षित रह सकते हैं। वैसे जो भी हो, मान लीजिए अभी हम पेपर को देख के उसके आधार पे ये बता रहे हैं। और बालिका वर्ग में, जो बालिका वर्ग में है जिसका आवेदन है, वो लोग जो है उनकी मेरिट जो है 107 से 10 के बीच में भी आ सकती है, 107 से 110 या 112 तक ये उनकी मेरिट हो सकती है। तो ये हमारा जो है पेपर को देख करके अनुमान है। बाकी आगे और भी जो कुछ पता चलता है तो हम आपके आगे लेकर प्रस्तुत होंगे। तो मित्रों, हमने आपके अभी हम आपके प्रश्नों का उत्तर बताए हैं, और इसमें अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपका उत्तर भरपूर देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे विराम देते हैं, और अगर हमारे चैनल में आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। धन्यवाद।